बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं है कड़ी पकौड़े की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी बनने वाली है। चलिए तो तैयार करते हैं। बेसन लेंगे, बेसन को डालेंगे बाउल में। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, हरी मिर्च कटी गई, थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, रेड चिल्ली, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च जो होती है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हस्बे जायका नमक। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे लस्सी। आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लस्सी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लस्सी दही को आपने फ्रिज से बाहर निकाल के रखना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप लस्सी ऐड कीजिए और इसको मिलाइए, अच्छे तरीके से मिला दीजिए इसको। मसाला जार डाल के, हर चीज़ डाल के इसको अच्छे तरीके से मिलाइए। लस्सी डालने के बाद या दही में पानी डालने के बाद लम्स नहीं आने चाहिए बेसन के। अच्छे से इसको मिलाएं। पतीली ली है या कढ़ाई ले लीजिए, जितना आपका मटेरियल, जितनी आपने कढ़ी बनानी है, इसमें 4 से 5 चम्मच जो है जैतून का ऑयल डाल रहा हूँ मैं। आप घी में बनाना चाहते हैं घी में बना लीजिए। अब इसमें जो है साबुत ज़ीरा जाएगा, थोड़ा सा धनिया सूखा, मेथे, थोड़ा सा इनको कड़क लेंगे, पका लेंगे इस तरह। 2 सूखी हुई लाल मिर्च इस तरह तोड़ के डाल दीजिए। थोड़े से कलौंजी के दाने, चुटकी 1, और ये हमारा जो है मिक्सचर बना हुआ था वो सारा इसमें डाल देंगे। लाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। जब तक हमारी कढ़ी ये पकती है तब तक हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। कवर कर दीजिए आधे घंटे तक। पकौड़े तैयार करने के लिए हमें चाहिए सब्ज़ धनिया, पालक और कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3, थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी, और जो थोड़ा सा बचाया हुआ था प्याज वो भी डाल दीजिए आप। उसके बाद क्या है, इसमें चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च कश्मीरी हाफ टी स्पून, थोड़ा सा इसमें का नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, ये भी डाल दें इसमें और इनको अच्छे तरीके से मिला दें। बेसन, बेसन आपने जितने पकौड़े निकालने हैं उस हिसाब से 50 ग्राम के लगभग जो है 3 से 4 चम्मच जो है वो बेसन के डालेंगे। वाइट पेपर डाल दीजिए और इनको मिलाइए। इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी जितना आप पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी आपको जितना चाहिए उतना डालना है। चेक करते रहना है, इस तरह से मिलाएं इसको। अब ये 2 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, इससे क्या है हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी टाइप के बनेंगे। और इसको भी थोड़ा मिलाएंगे। देखें इस तरह से कंसिस्टेंसी हो चुकी है हमारे इस पकौड़ों के मसाले की, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पतला चाहिए। बस इस तरह से ये देखें जी, पकौड़ा का मसाला हो गया तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह चम्मच की मदद से आप छोटे बना लें, बड़े बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आप डालते रहिए। ऑयल को गर्म होना चाहिए अच्छे तरीके से। फ्लेम जो मीडियम से लो रखना है इस टाइम भी। साइड को चेंज करेंगे सब पकौड़ों की को। इसको हमने फाइनल नहीं पकाना, थोड़ा सा जो है 80% पका के आपने निकाल लेना है। और एक बार सारे पकौड़े निकाल के फिर जो है कड़ी में डालने से पहले फिर हम इसको थोड़ा सा जो है फ्राई करेंगे। उससे क्या है, पकौड़े हमारे जो है अंदर तक जो है पक जाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि पकौड़ा जो है अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चा ना रहे। ऊपर से पक जाता है, अंदर से बेसन कच्चा रहता है। उसकी वजह ये कि आप फ्लेम को, आग को तेज़ कर देते हैं तो पकौड़े आपके अंदर से जो है वो कच्चे रह जाते हैं। बैच जो है वो निकाल लेंगे हम पकौड़ों का। इतने ही गोल्डन करने हैं आपने, ज़्यादा गोल्डन नहीं करने। और इसको एक प्लेट में शिफ्ट करते हैं। नहीं जी, लास्ट पकौड़ा है, सारे हमने डाल दिए।
और अच्छे तरीके से इनको भी फ्राई करेंगे। ले जी, पकौड़ों का दूसरा बैच जो तो डाला था मैंने वो भी तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसी तरह से हम छन्नी में निकालेंगे। छन्नी में निकालने के बाद क्या थोड़ा देर इसको रखेंगे। इसके अंदर ऑयल होगा ना, वो अच्छे तरीके से आपका निकल जाना चाहिए इस तरह से। ये लीजिए, पकौड़ों को जो है अभी फाइनल लुक देंगे एक बार, फिर जो इसको तेल में डालेंगे, थोड़ा सा इसको जो है हम फ्राई करेंगे दोबारा। अभी डन नहीं हुए थे क्योंकि हमारी कड़ी जो वो तैयार हो चुकी है। इनको थोड़ा सा ना और जो इसका कच्चापन है वो दूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े जो हमारे डन चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और मज़ा भी इसी तरह इंशाल्लाह होगा। अभी इसको निकालते हैं। ले जी, सारे पकौड़े जो हमने एक छन्नी में निकाल लिए, इसको थोड़ा सा छानेंगे इस तरह से। ऑयल अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए इसका। पैन में डालेंगे फिर दोबारा जैतून का तेल और अब तैयार करेंगे तड़का। इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें और लौंग के दाने और थोड़ा सा ज़ीरा, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। हाफ टी स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये होगा हमारा तड़का कड़ी का। इसको हल्का सा इस तरह से बनाएंगे और अपनी कड़ी में डाल देंगे। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इतनी हमें थिकनेस चाहिए क्योंकि ठंडी होकर भी इसने थोड़ा सा गाढ़ा होना है। ठीक है, अभी इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें, पकौड़े बनाए थे आपने, हल्के हल्के इस तरह से तोड़ के इसमें डाल दीजिए। पहले भी डाल सकते हैं, खाने के टाइम डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तड़का हमने बनाया था उसको इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये वाह, हमारी कड़ी मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी है। हल्का सा इसको हिलाएंगे ऐसे। नहीं जी, माशाल्लाह से हमारी जो कड़ी है बिल्कुल तैयार है। हल्का सा ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दीजिए इस तरह। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए इस तरह से। नहीं जी, माशाल्लाह से हमारी जो है कड़ी पकौड़ा, मसाला कड़ी पकौड़ा कह लें, हमारा जो कड़ी पकौड़े का सालन है बिल्कुल तैयार है। देसी स्टाइल में हमारे घरों में इस तरह बनता है और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म का। ये देखें।